नमस्कार दोस्तों, दमदार क्लास में मैं नीरज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, हिंदी पेडागोजी के, जो आपको बहुत ही मदद करेंगे साथियों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा के शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का आकलन करना। नंबर 2, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। नंबर 4, भाषा की पाठ्य पुस्तक देना। यहाँ पर दोस्तों आंसर की बात करें तो इसका बी आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे क्या, बच्चों का भाषा विकास अच्छा होगा। भाषा के आकलन करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाने से कोई भाषा शिक्षक के लिए भी सही नहीं है और बच्चों के लिए भी सही नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तक देने से क्या बच्चा भाषा सीख जाएगा या उसका भाषा विकास हो जाएगा? नहीं। तो भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को अवसर प्रयोग कराना चाहिए। तो ये बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं साथियों। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा या उम्मीद या आशा करता है? नंबर 1, पहला ऑप्शन ए, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। बी, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। डी, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे। तो यहाँ पर भाषा की कक्षा में देखो, बात समझो, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है, क्या करना चाहिए उसको? क्योंकि संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब दे। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ संस्कृत में ही जवाब देना है। तो पहला बिल्कुल गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी, यहाँ पर भी क्या है, एक निपात है, अव्यय का एक प्रकार है, प्रयोग ना करें, जबकि बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं साथियों। बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चे सवालों के जब अगर बंधे बंधाए जवाब देगा तो मतलब बात आएगी रटने पर। किस पर आएगी? रटने पर। क्योंकि बच्चा रटने पर विश्वास करेगा अगर बंधे बंधाए जवाब दे। अगर मान लीजिए, इसका उदाहरण कैसे समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है कि आप तारों के बारे में बताओ या आप प्रकाश के बारे में बताओ। तो अगर आप बंधे बंधाए जवाब दोगे तो आप गाइड किताब या कहीं से भी पुस्तक से रट के जवाब दोगे तो वो कैसा जवाब होगा? बंधे बंधाए। पर आप अनुभव के आधार पर जब जवाब दोगे, तारों या प्रकाश के बारे में बताओगे, तो वो क्या होगा? बंधा बंधाया जवाब नहीं होगा। कैसा होगा? मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। बंधे बंधाए जवाब देगा तो भाषा का विकास है। भाषा की कक्षा में शिक्षक बच्चों से यह उम्मीद नहीं करेगा। तो वह उम्मीद क्या करेगा? कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। ठीक है। संप्रेषण का एकमात्र साधन है। देखो यहाँ पर भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसका आंसर ए सही है। आंसर क्या है? ए सही है। अब बात करते हैं चारों ऑप्शनों की साथियों। एक जटिल चुनौती है। क्या ये जटिल कठिन चुनौती है कि जिसको कर नहीं सकते, भाषा को सीख नहीं सकते? ये नहीं। तो ये कठिन चुनौती नहीं है, बच्चे आराम से भाषा को सीख सकते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको सीख सकते हैं। एक विषय मात्र है। भाषा क्या विषय है? नहीं, भाषा विषय नहीं। यहाँ पर संप्रेषण का एकमात्र, संप्रेषण का माध्यम या साधन तो है भाषा, पर एकमात्र सिर्फ भाषा से ही संप्रेषण किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एक नियमित व्यवस्था है, ये इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा का प्रयोग डॉट 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 है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, मतलब जो छपी हुई सामग्री किताबें वगैरह में ही होता है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में ही होता है। चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो दोस्तों भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, ये बिल्कुल आप समझ लोगे अच्छे से। केवल छपी हुई सामग्री से यहाँ पर नहीं होगा, और केवल परीक्षा में ही भाषा बोली जाएगी, फिर तो कोई बोलता ही नहीं, सिर्फ परीक्षा के समय ही बोलता, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो बी आंसर है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बच्चे अपने यह परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं।
इसका एक निहित अर्थ है, इसमें एक निहित अर्थ है, मतलब छिपा हुआ अर्थ क्या है। निहितार्थ शब्द में दीर्घ संधि, निहित प्लस अर्थ, ठीक है। बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराना चाहिए। देखो केवल वाले जो अपने जो ऑप्शन होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव सेंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा बात करते हैं, बच्चों को अत्यंत अत्यंत, देखो अत्यंत भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर सरल भाषा का प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं, सरल भाषा का प्रवेश जरूर कराना चाहिए, पर अत्यंत सरल होगा तो फिर कठिन कौन सीखेगा, तो ये भी गलत हुआ। बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाइए। जब अगर हम बच्चों को भाषा नहीं पढ़ाएंगे, उसका ज्ञान नहीं देंगे, तो बच्चों भाषा सीखेंगे कैसे, वो अपना संप्रेषण स्किल कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है। तो बच्चों को समृद्ध मतलब हर प्रकार से संपन्न भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर जो डी आंसर है वो राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, भाषा सीखने को सिखाने का उद्देश्य, ये गलत लिखा है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य, सीखने डैश सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है साथियों? दूसरों की बात समझना सीखना। ऑप्शन दूसरा, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। नंबर तीसरा, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और नंबर 4, अपनी बात कहना सीखना। दोस्तों बात समझते हैं, दूसरों की बात समझना, भाषा सीखना सिखाना। अगर अपन दूसरों की बात समझेंगे, ये बिल्कुल सही है बात, दूसरों की बात समझना भाषा सीखने सिखाने का सही बात, ठीक है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, सिर्फ अपनी ही बात मनवाना, ये क्या भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है? नहीं, ये तो दूसरा भी गलत हो गया। पहले में कुछ झलक है आंसर होने की। तीसरा बात करते हैं, विभिन्न, देखो बहुत सारी स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। जब हम हर एक परिस्थिति में भाषा का एक प्रभावी प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो भाषा सीखने सिखाने का उससे अच्छा उद्देश्य नहीं होगा। अपनी बात कहना सीखना, सिर्फ अपनी बात ही कहना, दूसरों की बात सुनना, समझना, उसको ग्रहण करना, उसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ छांटना, ये सब क्या है? प्रभावी प्रयोग ही तो है। क्या प्रयोग करके दिख रहा हो कि हम अच्छे बोलेंगे तो हमें अच्छा सीखने को मिलेगा, हम गलत बोलेंगे तो हमें गलत सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सी आंसर है वो इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो को बात समझते हैं। यहाँ पर चौमस्की महोदय ने जो भाषा अर्जन और अधिगम में बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि जो भाषा अर्जन है वो स्वाभाविक होता है, उसमें कोई प्रयास अपन को नहीं करना पड़ता है, ठीक है। पर भाषा अधिगम मतलब भाषा को सीखना, अर्जन मतलब स्वाभाविक ग्रहण हो जाए, ठीक है। तो भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। क्या भाषा अर्जन करने में अपन पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं? अगर अपन पाठ्य पुस्तक साथियों पढ़ते हैं भाषा अर्जन में, तो फिर भाषा अर्जन नहीं होगा, वो भाषा अधिगम होगा। अपन भाषा को सीखेंगे, जैसे मान लीजिए इंग्लिश एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसको अपन सीखते हैं, पाठ्य पुस्तकों से सीखते हैं, ग्रामर से सीखते हैं, और भी अन्य साधनों से सीखते हैं। तो वो क्या है? ये अधिगम का माध्यम है, ना कि अर्जन का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग स्वयं ही होगा साथियों। तो यहाँ पर करते हैं बात दूसरे की, आंसर क्या है? बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमक मतलब क्रम से प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट 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 से संबंधित है। किससे? बच्चों की जो भाषा की संबंधी जो क्रमक प्रगति होती है कि पहले बच्चे ने कितना सीखा, फिर कितना सीखा, क्या क्या परिवर्तन आया, कितनी अच्छी चीज़ें सीखी, कितने अपन रॉन्ग डायरेक्शन में बच्चा गया, गलत चीज़ों को भी उसने सीखा, कुछ गलत वर्डों को भी यूज करने लगा, कुछ अच्छे वर्डों को भी यूज कर, ये सभी क्रमक लेखा जोखा क्या होता है दोस्तों? मौखिक परीक्षा लेने से होता है क्या? नहीं होता है। पोर्टफोलियो से होता है? हाँ बिल्कुल। इस किससे होता है साथियों? पोर्टफोलियो से होता है। उत्तर पुस्तिकाओं से होता है? नहीं, उत्तर पुस्तिकाओं से नहीं होता, और ना लिखित परीक्षा से होता है। तो इसका आंसर क्या है? पोर्टफोलियो, बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होती हैं? साध्य हैं। समझिए बात को, भाषा सीखने का एकमात्र नेगेटिव सेंस में वर्ड होता है, समझिए बात को। तो एकमात्र संसाधन है, ये गलत है। अभ्यास परक ही होनी चाहिए, मतलब अभ्यास से अलग होनी चाहिए, तो ये गलत है। साधन है या साध्य है? दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है, ना कि साध्य, क्योंकि साध्य क्या है? साध्य है टीचिंग मेथड, ठीक है, शिक्षण विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखते हैं अपन कि पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, मतलब जो अपन पत्रिकाएं पढ़ते हैं वो क्या भाषा सीखने में रुकावट पैदा करती हैं। नंबर 2, त्रुटियों को बढ़ावा देती है, मतलब खूब गलतियां करो, बिल्कुल गलतियों के लिए एक ग्राफ बना लो, ऐसा नहीं होता है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु, क्या पत्रिकाएं सिर्फ बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं? तो फिर छोटे को क्या होगा? वे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। नहीं, साधक हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक भाषा के साधक हैं, उसी प्रकार पत्रिकाएं भी साथियों भाषा के साधक हैं। तो डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। जब बच्चों की भाषा का अपन आकलन करते हैं कि भाषा कितनी सीखी, क्या-क्या सीखा, तो उससे सब सर्वाधिक तरीका कौन होगा? लिखित परीक्षा लोगे तो बच्चों की भाषा का आकलन। नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर दोगे। नंबर 3 प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नंबर 4 श्रुत लेख। तो दोस्तों लिखित परीक्षा से बच्चों की भाषा का कोई आकलन नहीं होगा, उससे राइटिंग स्किल का आकलन होगा कि अपन कितना अच्छा लिख सकते हैं, क्या-क्या लिखने में शुद्धियाँ कर रहे हैं, ठीक है? प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के बंधे-बंधाए उत्तर दे दे बच्चा, तो क्या भाषा का आकलन है? जैसा उसने पढ़ा वैसा उत्तर दे दे, ये नहीं होगा। प्रश्न पूछना अच्छी बात है और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया, जो उसने सामग्री पढ़ी उस पर उसने अपने अनुभव के द्वारा कितना अच्छी प्रतिक्रिया दे रहा है बच्चा। समझो बात को यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सी आंसर है वो सही है। सुन के लिखना, इससे कुछ नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना है। ये क्या है? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, मतलब साहित्य की गतिविधियों में ही ऐसा होता है। भाषा आकलन के तरीके मात्र, मतलब भाषा आकलन के तरीका ही मात्र हैं। नंबर 3 बात करें भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नंबर 4 केवल शिक्षण पद्धति। तो यहाँ पर केवल वाले 2 ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। अब देखो बात करें भाषा आकलन के तरीके मात्र, ऑप्शन नंबर बी की, तो तरीका मात्र माना केवल एक ही बात होता है, तो बी भी गलत है। तो भाषा सीखने और सिखाने ये भी है, तथा आकलन के तरीके क्या है ये सब, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुभाषिकता, बहुत ही अच्छी, बहुत भाषा के छात्र, बहु मतलब 2 से ज़्यादा भाषाओं के छात्र जब एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो बहुभाषिकता बोलते हैं, बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। एवं बहु सांस्कृत, अलग अलग संस्कृतियों से कक्षा में, अगर एक ही कक्षा बने तो क्या होगा? भाषा का आकलन। नंबर 2 बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नंबर 3 भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपना। 4 भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक में क्या होता है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए थे कि आप अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए, एक दूसरे से बोलिए, संप्रेषण कीजिए, ताकि आपकी भाषा दूसरा बच्चा सीख सके, दूसरे की भाषा आप सीख सकें, तो क्या उसमें समृद्ध वातावरण बनेगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 14। भाषा के व्याकरण की समझ को बात समझें, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आका जाता है कि आप कितना अच्छा व्याकरण जानते हो, कितना अच्छा व्याकरण समझते हो। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिया कि बताइए वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है निम्नलिखित में से, तो क्या आप व्याकरण की पूरी समझ बता दोगे? हम समझ जाएंगे कि आपको व्याकरण अच्छा आता है? नहीं, पहला आंसर गलत। केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रश्न हम आपसे पूछ ले तो क्या उससे हम आपके व्याकरण को आंक देंगे? नहीं आंक पाएंगे। निबंधात्मक, बहुत बड़े बड़े आपको रटाने पर बल देंगे, तो क्या उससे आगे? नहीं। संदर्भ परक, जिसमें अर्थ हो, प्रश्नों के माध्यम से आंका जाए, जो पूरा व्याकरण को एक सार प्रस्तुत करे, जिसमें हर एक चीज हो, संदर्भ हो, अर्थ हो, संदर्भ के तहत हो, तो उसको अपन व्याकरण की समझ मानते हैं। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है समझते हैं। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाषा सीखेगा बच्चा तो त्रुटियां करेगा। भाषा की बारीकियों और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को प्रोत्साहित और हतोत्साहित में बहुत अंतर होता है दोस्तों। प्रोत्साहन मानो तो किसी चीज़ को बढ़ाना, पॉजिटिविटी उसके अंदर लाना, और हतोत्साहित मतलब उसको धमकाना, उस पर रोक लगा देना, ठीक है। तो भाषा के व्याकरण को सीखने पर बल देना। चौथा, तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अपने खुद के अनुभव के आधार पर आप भाषा का प्रयोग कीजिए और उससे अच्छा आप रिजल्ट भी अपने में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 क्वेश्चनों की कुछ ये पेडागोजी की हिंदी प्रैक्टिस थी साथियों। अगर हमारा ये सूक्ष्म प्रयास आपके थोड़ा सा भी काम आए, आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो दमदार क्लास नामक चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये छोटा प्रयास आपको कैसा लगा साथियों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।